कि हम जिस भाव से भगवान से जुड़ते हैं, इसी कारण परमात्मा कह रहे रे जीव मोही तो ही नाते अनेक मानवे जो भावे। अरे जीव मेरे तेरे अनेक नाते हैं, अनेक संबंध हैं, जो संबंध तुझे बढ़िया लगे वो बना ले। अरे याद रखिएगा वो संबंध केवल बनाते नहीं, वो निभाते भी हैं। वो क्या नहीं बन जाते, वो मीरा के पति बन जाते हैं, नरसी के नौकर बन जाते हैं, कर्माबाई के लिए खिचड़ी खाने आ जाते हैं, जनाबाई के लिए वो कंडों में से प्रकट हो जाते हैं। आप बनाकर तो देखिए, हमारा जो भाव रहेगा परमात्मा वो करेगा सर। आज भगवान ने पूतना पर कृपा की है। अब मैया ने जैसे ही देखा कि पूतना का स्पर्श हो गया कन्हैया को, तो मैया कन्हैया को लाई, गौमूत्र से स्नान कराया, झाड़ा लगवाया। अब देखो मैया तो बेचारी मैया को क्या लग रहा, मेरा लाला साधारण है। अब भाई भगवान का स्पर्श यदि राक्षसी से हो भी गया तो इनमें क्या दोष आएगा, किंतु मैया को लग रहा अरे राम राम, बताओ एक राक्षसी ने स्पर्श कर लिया। अब मैया ने गोद में लिया और कन्हैया को झाड़ रही है, मोर पंख लेकर, गाय की पूंछ पकड़कर। क्या कह रही कि श्वेत दीपत सिद्धम मनो योगेश्वरोवतो क्रीडंतम पात गोविंदा शयानुम पात माधवा। अब जब जब मैया कन्हैया को झाड़ रही है तो कन्हैया मुस्कुरा रही है। क्यों? मैया कन्हैया मनी मन सोच रहे, अरे मैया तू पागल है, आज तू मुझे मेरे ही नाम से झाड़ रही है। क्रीडन तुम पात गोविंदा, खेलते हुए कन्हैया की रक्षा गोविंद करें, शयानुम पात माधवा, सोते हुए कन्हैया की रक्षा माधव करें। अरे मैया मेरो ही नाम गोविंद है, मेरो ही नाम माधव है, तू मुझे मेरे ही नाम से झाड़ रही, किंतु मैया को क्या पता कि मेरा लाला गोविंद माधव दामोदर है। ये तो मैया का अपना भाव है। झाड़ा लगाया, घर के अंदर लाई, और घर के अंदर लाई और समय आया भगवान के नामकरण का। कहते हैं पंडित जी महाराज आए। कौन आए? कि गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा व्रजम जगाम नंदे वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी तीनों कालों की जानने वाले। अब देखो, आपके घर में कोई पंडित जी आते होंगे पूजन पाठ के, तो आपको उनके पूजन की विधि मालूम होगी कि ऐसे ऐसे पूजन करवाते हैं, और आपको पंडित जी अच्छे लगते हैं कि भाई इनका पूजन बढ़िया। अब कभी कभी ऐसा हो कि आपके पंडित जी ना आए, वो अपने बिहाफ पर किसी और को भेज दे, तो तुम्हें क्या लगेगा, अरे पता नहीं इनसे बनता है कि नहीं, कुछ आता जाता है कि नहीं, क्या करवाएंगे, सही से करवाएंगे, तो तुम थोड़ी उनकी परीक्षा लोगे कि नहीं। ठीक इसी प्रकार यही हुआ। यशोदा रानी के गुरुजी हैं कोई और, वसुदेव और देवकी के गुरु हैं कौन? गर्गाचार्य जी। अब ये बात नंद बाबा को पता है कि कन्हैया हमारा लाला नहीं, कन्हैया वसुदेव और देवकी का लाला है, और वसुदेव और देवकी का लाला है तो नामकरण इन्हीं के गुरुजी से करवाए। मैया को, यशोदा रानी को ये सब नहीं पता। तो अब जब गर्गाचार्य जी आए तो नंद बाबा से मैया कह रही है कि ये किसको पकड़ ले आए, कुछ आता जाता है कि बस ऐसे ही। तो नंद बाबा, अरे ऐसा मत कह, तीनों कालों की जानने वाले त्रिकालज्ञ हैं, साधारण ही बड़े विद्वान हैं, वेदनिष्ठ हैं, कर्मनिष्ठ हैं, विद्वान हैं। अच्छा, बिल्कुल स्वापाकी भोजन है, स्वयं पकाकर भोजन करते, ठाकुर जी को भोग लगाते। अच्छा सच में? हाँ। अब मैया तो बड़ा डर गए, अरे पंडित जी तुम्हारा। अच्छा देखो, दोनों बात है, एक तो मैया ने परीक्षा के भाव से भी, और दूसरी जो आपके घर में आने जाने वाले पंडित जी रहते हैं तो आप उनसे जान पहचान हो जाती, तो फिर आप उनसे डरती नहीं, अरे हमारे घर के पंडित जी। और कोई दूसरे पंडित जी आ जाए, योगी आचार्य आ जाए, तो आप, अरे महाराज इनकी सेवा कैसे करनी क्या पता। तो मैया यशोदा बड़ा डर भी रही है कि इनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा देख, तेरे लाला का नामकरण बाद में करूंगा, पहले मैं अपने सालिग्राम भगवान को जरा भोग लगा दूं। कन्हैया ने कहा, अब रुक जा, हम बता रहे सालिग्राम और गोपाल, क्योंकि गर्गाचार्य जी को ये पता था कि सालिग्राम में ही भगवान है। गर्गाचार्य जी की दृष्टि विभू व्यापक ब्रह्म में नहीं थी, और भगवान यहां लीला कर रहे हैं।
क्या लीला की? मैया गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया तू हमें खीर का भोग लगाने के लिए जरा सामग्री दे दे, दूध, शक्कर और जो थोड़े मेवे इत्यादि है, मैं स्वयं भोजन बनाऊंगा, अपने भगवान को भोग लगाऊंगा, उसके बाद तेरे लाला का नामकरण। भगवान कृष्ण कह रहे, बताओ नामकरण हमारा करने आए, पूजा करोगे सालिग्राम की? अब जैसे ही सालिग्राम निकाले झोले में से, गर्गाचार्य जी ने, यशोदा रानी ने कहा, हे राम, सालिग्राम निकल आए बाहर। और एक बार मैया को वो याद आ गया कि कन्हैया ने एक बार सालिग्राम खा लिए थे रसगुल्ला समझकर। कहते हैं नंद बाबा सालिग्राम का पूजन करते थे और सालिग्राम पर खूब शहद चढ़ाते थे, तो ये कन्हैया रोज देखते थे। तो कन्हैया के मन में भाव आया कि जिस पत्थर पर इतना शहद चढ़ाया जा रहा वो कितना मीठा हो गया होगा। तो एक दिन नंद बाबा आंख बंद करके गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे थे और कन्हैया घुटवन 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 गए और सालिग्राम सिंहासन से उठाए और मुख में रख लिए और उनको टेस्ट ले रहा, हा कितने मीठे हैं। अब जैसे ही नंद बाबा ने नेत्र खोले, सालिग्राम गायब। नंद बाबा जोर जोर से चिल्लाए, अरे सालिग्राम कहीं चले गए, गायब हो गए। मैया दौड़ कर आई, कहां चले गए? उनके थोड़ी कोई हाथ पैर हैं जो जाएंगे। अब भगवान आंख बंद करके टेस्ट ले रहे। मैया पहुंची, लाला। अब भगवान तो टेस्ट में मगन, उन्हें क्या पता कौन लाला कह रहा है, बाहर क्या झगड़ा चल रहा है। मैया ने जोर से, लाला। भगवान कहां गए? अब तो कन्हैया, अब मुंह में भगवान, बोलते बन नहीं रहा। तो भगवान बहाना बोले आज मैं मौन व्रत हूं, कुछ बोलूंगा नहीं। बोले तू ना बोल, किंतु ये तो बता दे भगवान कहां गए? बोले हमें नहीं पता मैया।